सूफ्लेस बहुत लोगों को काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगते हैं, लेकिन दे सुपर इजी टू मेक अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें. एंड चॉकलेट सूफ्लेस आर अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स. They also look cool. So let's put on our best apron and get to work. अब चॉकलेट सूफ्लेस बेसिकली चॉकलेट गनाश और मeringue का कॉम्बिनेशन होते हैं. एग वाइट्स की वजह से ये राइज करते हैं और चॉकलेट की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करते हैं. Also, say hello to camera angle 2. Hopefully you'll be able to see what I'm doing better now. Firstly, अपने ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करना शुरू करें. एक पॉट में 3-4 कप पानी डालें और उसको सिमर होने के लिए रख दें. घर के सारे पॉट्स गंदे थे, so I had to use this one. Fun fact, this thing is older than me. जितनी देर आपका पानी गर्म हो रहा है, आप अपनी चॉकलेट और बाकी इंग्रेडिएंट्स को प्रेप कर लें. इससे आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं. फ्रेंच में इसको मीज़ ऑन प्लास कहते हैं और उर्दू में इसको इतने ज़्यादा बोल्स क्यों इस्तेमाल किए हैं तुमने बेवकूफ़, तुम्हारे अबू ने धोने सारे कहते हैं. एक मेटल या ग्लास बोल ढूंढें जो आपके पॉट पर कंफर्टेबली फिट आ जाए एंड देन ऐड योर चॉकलेट, क्रीम एंड मिल्क. हीट को आपने बहुत तेज़ नहीं रखना और एक विस्क से स्टार्ट मिक्सिंग. ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर चॉकलेट गनाश बन जाएगा. अगर आपने बोल को ग्रिप करना है तो यूज़ अ किचन टॉवल या दस्तरखान, वरना आपका हाथ जल जाएगा. जब मिक्सचर फुली मेल्ट हो जाए तो हीट बंद कर दें एंड देन ऐड योर कोको पाउडर, वाटर एंड कॉफ़ी. कॉफ़ी चॉकलेट का फ्लेवर इन्हांस करती है और अगर आपने कभी कोई चॉकलेट केक खा के ये सोचा हो कि यार इतना मज़े का कैसे है, इट्स प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ कॉफ़ी. ब्रो, ये भी काफ़ी डीप बात है वैसे. एक कड़वी चीज़ जिसको सब मिसअंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअली किसी और चीज़ को मीठा और मज़ेदार बना रही है. इफ़ मोर पीपल अंडरस्टूड दिस, मे बी वी वुडंट बी लिविंग इन अ सोसाइटी. Food for thought, guys. अपने स्टोव मिक्सचर को विस्क करें until it's well combined and smooth and leave it on the pot. अब meringue की बारी है. इसके लिए हमें 4 large egg whites चाहिए. By the way, camera angle 2 की खुशी में be sure to like this video and subscribe to my channel. Thanks. Egg whites को separate करने के बहुत तरीके हैं. The one that I use is scooping them out with the eggshell, लेकिन आप हाथ के egg separator भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए I recommend कि आप 3 separate bowls रखें. एक में आप egg को break करके डालें, फिर उसकी eggshell यूज़ करके scoop out the yolk and put it in the second bowl और separated egg white in the third. इस तरीके से अगर गलती से आपकी yolk break हो जाए, जैसे मेरी यहाँ पे हुई थी, तो आपकी बाकी egg whites ख़राब नहीं होंगी. ऑल्सो मेक श्योर कि आप एग्स को एक फ्लैट सर्फेस से ब्रेक करें, एज पे नहीं. एज पे ब्रेक करने से योक्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अगर आप चाहें तो आप इन एग योक से कस्टर्ड भी बना सकते हैं एंड इट पेयर्स रियली वेल विद दिस सूफ्ले. जब एग वाइट सेपरेट हो जाएं तो फिर टेक अ हैंड मिक्सर और उसकी सेकंड स्पीड पे लगाकर स्टार्ट मिक्सिंग. अब आप ये हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी ऑनेस्टली. कीप मिक्सिंग टिल इसकी सॉफ्ट पीक्स बन जाएं, एज यू कैन सी इन कैमरा एंगल 2. इस स्टेज पे अपनी आधी शुगर और सॉल्ट ऐड करें. शुगर आपने शुरू में नहीं डालनी. जब ये अच्छी तरह मिक्स इन हो जाए तो देन ऐड द रिमेनिंग शुगर एंड विस्क टिल इसका टेक्सचर शेविंग क्रीम की तरह बन जाए. अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लोग ज्यादा गलती करते हैं. डोंट ओवर और अंडर मिक्स द एग वाइट्स. जब इनका टेक्सचर इस तरह हो जाए तो स्टॉप मिक्सिंग इमीडिएटली. अब हमारे दोनों बेसेस तैयार हैं. बिफोर वी मिक्स देम, लेट्स प्रिपेयर रैमेकिन्स. अगर आपके पास रैमेकिन नहीं है तो देन यू कैंट मेक दिस रेसिपी और आपको शर्म आनी चाहिए अपनी नेग्लिजेंस पर. जस्ट किडिंग, यू कैन जस्ट यूज दिस रैमेक मग. रैमेकिन्स या मग को सॉफ्टन या मेल्टेड बटर से ब्रश करना है हमने. अपने ब्रश से इसकी बेस को कोट करें और साइड्स पे अपवर्ड स्ट्रोक्स यूज करें. दिस मेक्स मी फील रियली आर्टिस्टिक फॉर सम रीजन, जैसे मैं कोई कूल पेंटर हूँ, लेकिन रियलिटी में आई एम जस्ट रबिंग फैट ऑन अ बोल ताकि मेरे 800 कैलोरी चॉकलेट मिक्सचर स्टिक ना करे. फिर एक बोल के ऊपर आइसिंग शुगर इसके अंदर डालकर मूव अराउंड करें जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. साथ साथ अपने पाम से इसको टैप भी करें ताकि कोई लम्स ना बने. अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो यू कैन जस्ट ब्लेंड नॉर्मल टेबल शुगर फॉर द सेम रिजल्ट. जब सारी साइज अच्छी तरह कोट हो जाएं तो इसको वुडन बोर्ड पर उल्टा कर टैप करें 3-4 दफ़ा ताकि इसकी एक्सेस शुगर निकल जाए. डू द सेम थिंग विद योर मग. नाउ इट्स टाइम टू कंबाइन आवर मिक्सचर्स. एक स्पूनफुल meringue का चॉकलेट में डालें और एक स्पैचुला यूज़ करके मिक्स इट इन. यू डोंट नीड टू बी केयरफुल एट दिस पॉइंट. फिर आपका जितना meringue रह गया उसको चॉकलेट में ऐड करें एंड आहिस्ता से स्टार्ट फोल्डिंग इट इन. अब यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल होना होगा. अगर आप इसको एग्रेसिवली मिक्स करेंगे तो सारी हवा जो हमने इतनी मेहनत से विस्क इन की है वो निकल जाएगी. बाकी ज़िंदगी में आपने जितनी हवा निकालनी है आप निकाल लें, लेकिन सूफ्लेस के मामले में बी केयरफुल. जेंटली फोल्ड करें एज यू सी मी डूइंग हियर एंड कीप डूइंग दिस टिल ऑल द एग वाइट्स आर गॉन. जैसे ही एग वाइट्स मिक्स इन हो जाएं तो स्टॉप. The mixture should look like chocolate mousse at this point. अपने ramekin को टॉप तक भरें and then use a knife to quickly level the top. फिर give it a couple of taps on your counter. Finally, अपने अंगूठे या उंगली से इसकी आउटसाइड को इंडेंट करें जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. अगर आपने अपने अंगूठे को टिश्यू से साफ किया तो I'm sorry but we can't be friends. अब ये ramekin काफ़ी बड़ा है तो I'm just making one, लेकिन this recipe will probably make 3 portions अगर आपके ramekins छोटे हों. ये स्टेप रिपीट करें with your mug as well. And remember,
जो मिक्सचर बच जाए वो आपका रिवॉर्ड है, सो डोंट फॉरगेट टू ईट दैट। इसको केयरफुली अपने ओवन के मिडिल में डालें एंड बेक फॉर 12 मिनट्स अगर आप इनसाइड सॉफ्ट चाहते हैं एंड 14 मिनट्स अगर आप एक साइको हैं। While these bake, आपने ओवन का दरवाज़ा नहीं खोलना। Have some faith. Meanwhile, अपना किचन साफ करते हुए अपनी लाइफ चॉइसेस रीवैल्यूएट करें। जब टाइम हो जाए तो केयरफुली टेक आउट योर सूफ्लेज and start panicking क्योंकि you have 3 minutes to get a good thumbnail and photo before these guys start deflating. इमरान खान की रिटर्न की तरह सूफ्लेज का डिफ्लेट होना इज इनएविटेबल। जब सारी पिक्चर्स वगैरह डन हो गई हों तो इट्स फाइनली टाइम टू टेस्ट। सूफ्लेज की पहली बाइट हमेशा बीच में से होती है। यस, दिस इज नॉट ऑप्शनल। थोड़ी सी फूक भी मारें बिकॉज ये काफ़ी गर्म है एंड दिस टेस्ट सुपर गुड। इट्स लाइक अ डिलिशियस मूस केक और इसका टेक्सचर बहुत यूनिक और मज़े का है। पहली बाइट के बाद यू कैन ड्रिजल इन सम कस्टर्ड और आइसक्रीम इन द मिडिल, लेकिन मैं बहुत लेजी था सो आई जस्ट ड्रॉप्ड इन सम क्रीम एंड इट टेस्टेड रिडिकुलस। और टेस्ट करके ओवर एक्टिंग करना नहीं भूलना आपने, लेकिन सीरियसली दिस इज एब्सोल्युटली डिलिशियस। क्रीम के साथ दिस इज अ डेडली कॉम्बिनेशन एंड आई मीन दैट लिटरली। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू शो यू द मग सूफ्ले, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा था। दिस इज़ परफेक्ट फॉर पार्टीज क्योंकि इट लुक्स गुड, टेस्ट गुड और आपके गेस्ट इससे इम्प्रेस भी होंगे। ओवरऑल चॉकलेट सूफ्लेज बहुत मज़े के हैं और अगर आपका कोई स्पेशल समवन है तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू शो दैट यू लव देम। लेकिन मैं अकेला हूँ तो मैंने दोनों सूफ्लेज खुद खा लिए थे। ये मजाक नहीं था। I genuinely consumed like 1600 calories worth of dessert in 8 minutes. And if that isn't self-love, then I don't know what is.